प्रधानमंत्री ने जब लोकार्पण किया काशी विश्वनाथ धाम का, तो वो पल भी सबसे खास रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री को आज अपने बीच पाकर न सिर्फ लोग उत्साहित थे, बल्कि ये भी लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाबा काल भैरव के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। हालांकि वहां पर हमने ये भी देखा था कि इजाजत उन्होंने ली थी और गंगा में उसके बाद उन्होंने डुबकी लगाई। रविदास पार्क से इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और रविदास, घाट पर भी हमने देखा, यहां पर भी फूल अर्पित करते हुए नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब यहां से कहां रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री रुचि? देखिए, रविदास घाट से वो गेस्ट हाउस जाएंगे और शाम को जो दशाश्वमेध घाट पर आरती होती है, जिसे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं, उस आरती में वो इस अलकनंदा क्रूज से आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे। तो शाम की आरती में प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट के सामने आएंगे और इस आरती में शामिल होंगे। एक तरह से बहुत सुंदर आरती होती है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री उस आरती के गवाह बनेंगे। बिल्कुल रुचि, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया उसमें उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे खुद से ज्यादा विश्वास बनारस के लोगों में था, भगवान शंकर में उनकी आस्था है, लेकिन जो काशी के लोग हैं वो उन्हें अपने परिवार की तरह लगते हैं और वो ये बात जब जब काशी आते हैं वो ये बात बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन काशी की अगर हम बात करें तो वो सांसद हैं। तो एक अलग रिश्ता उनका काशी वासियों से है और आज वो रिश्ता हमें यहाँ दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर है, कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें 3000 लोगों को न्योता दिया गया था। तो वो तो अंदर जा रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी आप देखेंगे तो कॉरिडोर के बाहर लोग जमा हैं, क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास कार्ड नहीं है, लेकिन आज हम अपना सारा काम बंद करके आए हैं, क्योंकि एक बड़ा काम काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का यहाँ पर हुआ है। रुचि, अगर इन लोगों से आप बात कर पाए तो? जी, हम बहुत खुश हैं जी, खुल गया हमारा कॉरिडोर। इसके लिए हमें बहुत टाइम से इंतजार था, जो इस सरकार ने पूरा कर दिया हमारे। ये तो फर्स्ट टाइम है मेरा। हमारा भी फर्स्ट टाइम। हम गाजियाबाद से आए हैं स्पेशली इसको देखने के लिए। अहमदाबाद, गुजरात। हाँ जी। यहाँ पे अगर आप दूर तक हम आपको दिखा पाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। लोग अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नया कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका आज उद्घाटन किया है उसको ये देख पाए। आप अंदर उसमें शामिल होकर आ रहे लोकार्पण समारोह में, कॉरिडोर को देख के क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आज इस कार्यक्रम को देख करके मन गदगद हो गया है। इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी देश को इतना आगे ले जा रहे हैं। आज हमारी जो प्राचीन परंपरा थी उसको और नूतनता को इस प्रकार से समन्वित किया है कि हम हैरान हैं देख करके काशी के इस वैभव को, इस विकास को। तो हम चाहते हैं कि पुनः इस देश में, उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी दोबारा आएँ तो सच्चे अर्थों में यह देश आगे बढ़ेगा। मैं अखाड़ा परिषद उज्जैन का महामंत्री हूँ। पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ स्वस्तिक पीठ की तरफ से कि इसी प्रकार से यह देश विकास करता रहे और योगी जी और मोदी जी निरंतर इसी प्रकार से प्रगति करते रहें। आप लोग तो सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं, अब कॉरिडोर बन गया है, उद्घाटन भी हो गया। माननीय मोदी जी आए, बाबा विश्वनाथ का गंगा में स्नान किए, भगवान विश्वनाथ का दर्शन किए, जितने भी प्रमुख नदियाँ की जल थी उनको ले आके बाबा को अर्पित किए। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से स्नान हुआ। उसके बाद रुद्राक्ष का माला बाबा को अर्पित किया गया। उसके बाद मोदी जी बनारसी लैंग्वेज का भी यूज़ किए काफ़ी, और हम सब खुश हैं उससे। हम बहुत खुश हैं और समस्त काशीवासी एकदम हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल रही है। शानंदम आनंदवनेव शंतम आनंद कंदम हद पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये जो हर हर महादेव है पंकज, हर जगह हर गली में आज यहाँ काशी में गूंज रहा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खिड़किया घाट से ललिता घाट तक गए और उसके बाद ललिता घाट से रविदास घाट तक गए तो करीब 3 दर्जन घाट रास्ते में पड़े और उन घाटों में भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन तो सबसे खास ये रहा जिस बात का खुद रुचि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि काशी की संस्कृति का बखान करते हुए यहाँ पर लोग तो नजर आते हैं, लेकिन एक अलग ही पल लोगों के लिए भी तब खास हो गया जब वो आज प्रधानमंत्री को खुद अपने बीच पा रहे हैं। और आस्था के दर्शन तो आप जिस तरफ कैमरा ले जाएं हर जगह नजर आते हैं काशी में। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं तो यहाँ जो काशीवासी हैं उनका उत्साह आप आके देख सकते हैं। जहाँ से उनका काफिला गुजरता है, लोग सड़कों पर होते हैं, अपने घरों से खिड़कियों से एक झलक पाने के लिए बहुत देर देर तक खड़े रहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है तो उस कॉरिडोर को लेकर यहाँ ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि अगर आप बनारस के लोकल लोगों से बात करेंगे जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए रोज़ या हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में 1 बार इस तरह से जाते हैं, तो पहले उनको कितनी परेशानी होती थी और अब कितनी सुविधा हो गई, हर कोई आपको ये बताते हुए मिलेगा। क्योंकि अगर जैसे ही आप कॉरिडोर में अंदर जाएंगे तो एक भव्य अनुभूति होती है। जो मंदिर है वहाँ दर्शन भी होते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ बैठ भी सकते हैं, परिक्रमा भी कर सकते हैं। सारी यात्री जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रख के पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। रुचि, जरा ये बताइए, चूंकि ये पूरा काया पलट का जो प्रोसेस है उसे आपने भी अपनी आंखों से देखा है, समय समय पर आप वहां जाती रही हैं, अब कल से वहां पर हैं, तो ये जो चेंज जिसकी प्रधानमंत्री ने भी बात की कि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, जो दिव्यांगजन भाई बहन हमारे हैं उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया, नहीं पूरी सुगमता जो है वो इस काया पलट में उसका विशेष ध्यान रखा गया। जी हाँ, देखिए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया पंकज, तो जो इसका पुरातन स्वरूप था, जो उसके धार्मिक महत्व था, उसको बचा के रखा गया। लेकिन साथ में जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और उसके बाद आके उन्होंने पूजा अर्चना की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी भक्त आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, शिव जी के जो भक्त हैं उनके लिए ये मंदिर खास मायने रखता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ शिव भी है और शक्ति भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मान्यता है। पहले जब था तो बहुत पतली गलियां थीं, 300-400 के आसपास मकान थे जो यहाँ से हटाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि 400 मकानों को हटाना, उसमें रहने वालों को हटाना, उनको मनाना, क्योंकि मंदिर का प्रोजेक्ट था इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की मुकदमेबाजी हो जी, तो उनको समझाने की कोशिश की गई और आज हमें ये कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही कि काशी शब्दों का विषय नहीं, संवेदनाओं की सृष्टि है और काशी वो है जहां प्रेम की परंपरा है, लेकिन लोगों का लगाव काशी के साथ तो है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनका लगाव भी अब बढ़ता जा रहा है, बहुत गहरा जुड़ता जा रहा है। तो लोगों से ही बातचीत करिए रुचि। जी हाँ, देखिए असल में हम लोग इधर मंदिर में परिसर में अंदर जाने के लिए इस तरफ हैं और जो जनता है वो बैरियर के उस पार है, लेकिन हम बात करने की कोशिश जरूर करते हैं। आज का आपका वहाँ बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, आज प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, क्या काशी वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग को का गर्व है कि ऐसे हम लोग ऐसे सांसद को चुने हैं जो देश का प्रधानमंत्री, और हम लोग का गौरव का विषय है कि हम लोग बनारस का नाम पूरे दुनिया में हो रहा है। और उससे भी गौरव की बात है कि बाबा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर भव्य बना है, हम लोग की गौरव, इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। काशी विश्वनाथ के दरबार में आज जो कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है ये बहुत अच्छा है, मोदी जी के द्वारा। आज हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों का वोट सफल हुआ। बाबा विश्वनाथ के मंदिर देख के बहुत खुशी हो रहा है मन में। नमः पार्वती पते। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, वो आते रहते हैं, यहाँ के सांसद हैं, लेकिन आज जो उनका आना था वो हमेशा से किस तरह से आना? बस मैं ये कहूँगा कि मोदी जी ने काशी को सजा दिया है, संवार दिया। मैं कल दर्शन करने में गया था, पूरा महल जैसा, मतलब लग रहा है कोई महल वाला है। माँ गंगा और विश्वनाथ जी की जो दूरी थी
उसको पाटने का काम किया है, भगीरथ कार्य किया, ये पुण्य का काम किया है। और आने वाले कई दशकों तक मोदी जी को अहिल्याबाई होलकर की तरह याद किया जाएगा, उनसे तुलना होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।